अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ नई मालूमात फराहम करनी थी और आप लोगों की फ़ीडबैक की वजह से वज़ारत मज़हबी अमूर की इंतज़ामिया ने कुछ रिलैक्सेशन की हैं। हज दरख्वास्त गुज़ारों की आसानी के लिए मज़ीद हदायत जारी की हैं, उससे मुतालिक आपको आगाह करना था। जल्दी ये अखबारी इश्तिहारात के ज़रिए भी आप तक पहुँच जाएगी चीज़, और इसके अलावा वज़ारत की वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए भी हो जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनाया गया सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और मुश्किल की सूरत में अगर उनको बैरून मुल्क से भी मुश्किल हो रही है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की, तो वो एक सादा बयान हल्फी पे ये बैंक में ये जमा करवाएंगे कि वो सफ़र हज के लिए सेहतमंद हैं और वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान से ही हज फिटनेस सर्टिफिकेट लेके और मुतल्लिका बैंक में जमा करवा देंगे। लेकिन ये इनको अपनी प्रवास से पहले जमा करवाना पड़ेगा। नंबर 2 है कि जिन दरख्वास्त गुज़ारों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई या वो वैक्सीन सऊदीया से मंजूर शुदा नहीं है, तो उनके लिए ये आसानी की गई है उनकी दरख्वास्त पर कि वो सऊदीया की जो 10 कोरोना वैक्सीन जो मंजूर शुदा वैक्सीन हैं उनमें से किसी एक की भी पहली डोज़ लगवा कर बैंक में अपना दरख्वास्त फॉर्म प्रोसेस करवा सकेंगे। तो हम उन्हें हज पर रवानगी से पहले दूसरी डोज़ यानी मुकम्मल डोज़ करवा कर तो नादरा से जारी शुदा सर्टिफिकेट अपनी प्रवास रवानगी से पहले बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, वो बैरून मुल्क का भी कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवा सकेंगे। नंबर 3 है कि हज दरख्वास्त गुज़ारों की आसानी के लिए आइंदा हफ्ता और इतवार जो कि 25 और 26 मार्च को बन रहा है, उस रोज़ दोनों रोज़ में नामज़द बैंक जो 14 नामज़द बैंक हैं वो खुले रहेंगे और हुजाज की दरख्वास्त को वसूल करेंगे। इसके बाद है जी कि स्पॉन्सरशिप भिजवाने के वाला जो है वो आज़मीन हज का ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ये बैंकों में बाज़ बैंक साहिबान वो बता रहे थे कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए और रिलेशन का सबूत दें, तो लोगों की दरख्वास्त पर यह कर दिया गया कि जो भी स्पॉन्सर आपकी रकम भिजवा रहा है उसका आपका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ताहम वो रेमिटेंस के साथ जो दरख्वास्त गुज़ार या आज़म हज है उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका राब्ता नंबर ज़रूर भिजवाएगा। ये एहतमाम उसे करना पड़ेगा। हज दरख्वास्त गुज़ारों की आसानी के लिए आसान अकाउंट की हद 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है और बैंकों को हदायत जारी कर दी गई हैं। हुज्जाज इकराम को बताते चलें कि सऊदी अरब में कुर्बानी के लिए उनको अपना कूपन खुद ख़रीदना पड़ेगा, और अगर उनको कूपन ख़रीदने में कोई मुश्किल पेश आई तो दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान यानी पाकिस्तान हज मिशन इनकी रहनुमाई करेगा। और मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि कुर्बानी की जो रकम है इस साल वो 700 से 1000 रियाल तक हो सकती है, यानी 700 रियाल से 1000 रियाल तक कुर्बानी का कूपन आपको मिलेगा। इसके अलावा जनाब रेगुलर स्कीम के समुंदर पार मुकीम दरख्वास्त गुज़ार जो हैं, यानी रह तो बाहर रहे हैं लेकिन रेगुलर हज स्कीम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो अपने किसी भी नामज़द फ़र्द के ज़रिए पाकिस्तानी बैंक में अपनी दरख्वास्त को प्रोसेस करवा सकते हैं और पाकिस्तान पहुंचकर उनको अकाउंट खुलाना लाजमी होगा। अगर अभी उनका अकाउंट नहीं है तो ठीक है, उनकी दरख्वास्त प्रोसेस हो जाएगी अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान जब पहुंच जाएंगे तो उनके लिए अकाउंट खुलवाना और बैंक को बताना लाजिम होगा, और ये इन्हीं के फ़ायदे के लिए है। हज दरख्वास्तें आपको बता दें कि नामज़द बैंकों के ज़रिए ही प्रोसेस होंगी। अगर कोई स्पॉन्सर हज स्कीम के ज़रिए हज दरख्वास्त प्रोसेस उसने ऑनलाइन कर भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली उसको पाकिस्तानी बैंक में किसी अपने नामज़द नुमाइंदे को या रिश्तेदार को भिजवा कर तो वहाँ से अपनी हज दरख्वास्त प्रोसेस करवानी पड़ेगी, और अपने आईडी कार्ड की, अपने नामज़द बंदे के आईडी कार्ड की और पासपोर्ट की फ़ोटोकापी और तस्वीर समेत उसको अपने बैंक में जाना पड़ेगा। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बाहर से उसने ले लिया, वो भिजवा दिया, तो वो जमा करवाएगा। अगर उसका बाहर मेडिकल सर्टिफिकेट आसानी से नहीं बन रहा तो जिस तरह पहले मैं बता चुका कि सादा एक सफ़े पे ये हल्फनामा देगा, सादा दरख्वास्त देगा कि मैं फ़िट हूँ और मैं पाकिस्तान आते ही आपको पाकिस्तान से
میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے تو میں بینک میں داخل کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ عازمین حج کو بائیو میٹرک کی اور پاسپورٹ جمع کروانے کی تاریخ کا تعین یہ بعد میں کیا جائے گا۔ بذریعہ اعلان آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بائیو میٹرک کب اور کیسے کروانا ہے اور آپ نے پاسپورٹ کب جمع کروانا ہے، اور باقی جتنی شرائط ہم نے پہلے اشتہار میں جاری کی ہیں وہ اسی طریقے سے لاگو رہیں گی۔ تو ماشاءاللہ کافی آسانی ہو چکی ہوگی۔ جو عازمین حج جو مختلف ان کی پریشانیاں تھیں اور جو فیڈ بیک تھا اس کی مدد سے ہم اس قابل ہوئے کہ وزارت کے حکام کی جانب سے آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔